क्या बात है भाग्यवान, इतना तो मुझे सुकून है कि जैसे ही मैं घर में आता हूँ तुम मेरी सेवा में लग जाती हो। क्या जी, आप भी ना, ये तो मेरा फर्ज है। चलो चलो चलो, अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। जी, अभी लगाती हूँ। सुनिए जी, वो मैं कह रही थी कि थोड़े पैसे मिल जाते तो टिल्लू के विद्यालय की फीस भर देती। आज उसे विद्यालय से वापस घर भेज दिया। देखो भाग्यवान, अभी तो थोड़ा मुश्किल है। कल तुम विद्यालय जाकर मास्टर जी से थोड़ी मोहलत मांग लेना। मैं जल्द ही पैसों की व्यवस्था करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह मेरा बेटा भी मजदूरी करे। हम उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाएंगे। हाँ जी, ऐसा ही होगा। अरे मदन, देख तो, जिस फीस बाकी है उसे कक्षा से भगा देना। जो हमें पैसे देगा हम बस उसी बच्चे को पढ़ाएंगे। और बाकियों को मास्टर जी? बाकी जाए भाड़ में, हमें क्या। अरे हमने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। जी मास्टर जी, वो मेरा बेटा आपके विद्यालय में पढ़ता है, तो मैं। अच्छा, समझ गया। ये हुई ना कोई बात। देखा मदन तूने, इसे कितनी फिक्र है फीस भरने की। समय पर आ गई। लाओ पैसे दो। मदन, जल्दी से रजिस्टर निकाल। नहीं मास्टर जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो मैं आपसे ये कहने आई थी कि अभी हमें थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, उसके बाद हम पूरी फीस चुका देंगे। तब तक के लिए आप मेरे बेटे को कक्षा में बैठने दीजिए मास्टर जी। क्या? कक्षा में बैठने दीजिए? पैसे नहीं है, मोहलत चाहिए। अरे क्या ये विद्यालय मैंने मुफ्त की सेवा करने के लिए खोला है? कान खोलकर सुन ले। अगर पैसे नहीं है तो अपने बच्चे को पढ़ने मत भेजना। चलो अब अपना रास्ता नापो। मास्टर जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपने बच्चे को मत पढ़ाओ। वैसे भी पढ़ लिख कर वो कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। आगे चलकर तो उसे मजदूरी ही करनी होगी ना। चलो अब निकलो यहाँ से। मास्टर जी, वो बेचारी जब इतना बोल रही है तो बैठने देते हैं उसके बेटे को कक्षा में। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी बात की पक्की है। जब का बोल कर जाती है तब पैसे दे देती है। तू अपना काम कर, ज्यादा दिमाग मत चला। ये मत भूल, मैं एक मास्टर हूँ और मास्टर से जुबान लड़ाने का मतलब जानता है तू। जमींदार से बोलकर तेरी खाल खिंचवा दूंगा। देखिए मास्टर जी, आप एक बात पर गौर कीजिए। वैसे भी ये स्कूल तो सरकारी है ना, और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो क्या तब भी आप फीस ले पाएंगे? नहीं ना। तो जरा सोचिए, किसी ने आपकी शिकायत कर दी तो आगे क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। ए, नमक हराम, तू मुझे धमका रहा है? मैं सब समझता हूँ। आखिर क्यों तू इतना फड़फड़ किए जा रहा है? लेकिन तू एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर ये बात आज के बाद किसी और को पता चली तो मेरा तो कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, पर हाँ,
तेरा वो हाल होगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा था, समझा या नहीं? छी, मास्टर होकर भी इतनी अभद्र भाषा। मैं रोज रोज यहाँ किसी न किसी माता पिता की आंखों में आंसू देखता हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस गांव में टीचर भी तो केवल एक ही है। इसके सिवा पूरे गांव में किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता। लगता है अब तो केवल पैसे वालों के बच्चे ही शिक्षित होंगे, बाकियों के बच्चे तो अनपढ़ ही रहेंगे। हे ऊपर वाले, अब तू ही कुछ कर सकता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज तुम टिल्लू के विद्यालय गई थी ना, तो क्या कहा मास्टर साहब ने? उन्होंने कहा जब तुम्हारे पास फीस भरने के पैसे आ जाए तभी भेजना अपने बेटे को पढ़ने। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हमारा बेटा भी हमारी तरह अनपढ़ ही रहेगा? चिंता मत करो भाग्यवान, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मन छोटा मत करो। सेठ जी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, कल तुम उन पैसों को विद्यालय में जमा कराना। कम से कम 1 महीने की शिक्षा का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। अरे ये किसकी पुस्तक है? देखो तो जरा। क्या हुआ भाग्यवान, ये उजाला कैसा था? कुछ नहीं जी, वो ये पुस्तक। हाँ, ठीक है। पढ़ाई और पुस्तक की चिंता में तुम आधी हो गई हो। ये लो, ये 15 दिनों की मजदूरी है। बस इतने ही? नहीं जी, ये तो सेठ जी ने आपको पूरे पैसे दिए ही नहीं। ये तो सिर्फ 10 दिनों की मजदूरी है। क्या कहा तुमने? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पता नहीं जी, कैसे हुआ ये अचानक से मुझे। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे सब कुछ आता है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। क्या भाग्यवान, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम तो एक सीधी लकीर भी नहीं खींच सकती। और तुम क्या, मैं भी नहीं खींच सकता। और मैं क्या, मेरा बापू भी नहीं खींच सकता था। और उसका बापू भी नहीं। हाँ, बस कीजिए आप। मैं जो कह रही हूँ आप ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो मेरे ख्याल से मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और न सिर्फ बच्चों को, बल्कि गांव के हर उस शख्स को शिक्षित करना चाहिए जो अब तक अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। हाँ भाग्यवान, वो तो ठीक है, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। लेकिन तुम मत भूलो, हम लोग खानदानी गंवार हैं। शिक्षा से हमारा दूर दूर तक कोनो नाता नहीं है। हमार लेने तो काला अक्षर भैंसिया बराबर होत है। और हम ही क्या, तुम्हारे खानदान की बात करें तो सबसे बड़ी गंवार थी तुम्हारी अम्मा। तुमको याद है, एक बार जब वो मतदान करने गई थी, तब वो मतदान की मोहर अपने माथे पर ही लगाकर आ गई थी। लेकिन उनसे भी गंवार थी उनकी अम्मा। उनका वो कारनामा तुम्हें याद? अच्छा बस कीजिए आप, कब से गवार 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 किए जा रहे हो। अब बस आप देखते जाओ, अब इस गांव में आपको एक भी गवार नजर नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। क्या कहा तुमने? गाय घंटी नहीं, गारंटी। अब हर कोई होगा शिक्षित, ये है मेरी गारंटी।
क्या मास्टर साहब, बट्टा लग गया क्या? आज तो आप यूं खाली बैठ कर मक्खियां मार रहे हैं। अरे पता नहीं आज बच्चे कहाँ चले गए, एक भी बच्चा विद्यालय में नहीं आया और अब आगे से कोई आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्या इन मूर्खों ने अपने बच्चों को भी मूर्ख बनाए रखने का फैसला कर लिया है? नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है। अरे तो फिर जल्दी से बताना कैसी बात है। क्या बताऊं हुजूर, वो गांव में है ना कुसुम। कौन कुसुम? अरे वही जिसका बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ता है, मतलब पढ़ता था, और आपने उसे फीस ना देने के कारण विद्यालय से निकाल दिया था। हाँ, याद है। उस दिन मेरे पास आकर बहुत गिड़गिड़ा रही थी। वो चाहती थी कि मैं उसके बच्चे को थोड़े दिन के लिए मुफ्त में पढ़ा दूं, गंवार कहीं की। हाँ मार साहब, हाँ वही गंवार। लेकिन अब वो गंवार नहीं रही, बल्कि अब वो जरूरत से ज्यादा शिक्षित हो गई है और उसने सभी को शिक्षित करने की गाय घंटी भी दी है। क्या गाय घंटी? अरे गाय घंटी नहीं, गारंटी होता है कमार। और तू ये फालतू की बकबक किए जा रहा है। तुझे पता है इस गांव में तो क्या, आसपास के 4 गांवों में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक समझदार मैं ही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए थे और मुझे छोड़ करके चले गए। ओए वो मैं हूँ, बड़े अड़ियल टट्टू हो मार साहब। लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ये सब क्या चल रहा है? मेरे विद्यार्थी यहाँ क्या कर रहे हैं? और तुम तो खुद अनपढ़ हो। तुम मेरे विद्यार्थियों को भ्रमित कर रही हो। नहीं मास्टर जी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। वो तो मैं उन बच्चों को शिक्षित कर रही थी जो फीस न देने के कारण आपकी कक्षा में बैठ नहीं पाते। वो तो सब ठीक है, पर तुम्हें तो कुछ नहीं आता ना। तुम तो खुद ही अनपढ़ और गंवार हो ना। नहीं मास्टर जी, ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। आप चाहें तो मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा चल ये बता, 15 को 7 से गुणा करने पर कितना आएगा? ये क्या मास्टर जी, ये तो आप बच्चों को रोजाना पढ़ाते ही हैं। कुछ ऐसा पूछिए जो आज तक आपने किसी को भी ना पढ़ाया हो। अच्छा तो चल तू ये बता कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मधुमक्खियाँ नहीं पाई जाती? अंटार्कटिका। इसमें तो सब पता है। कोई नहीं, ये इतना कठिन प्रश्न नहीं था। इसका उत्तर तो बच्चे जानते हैं। अब तू ध्यान से अगला प्रश्न सुन। एक वैज्ञानिक बड़ा परेशान है। वो ये जानना चाहता है कि कौन सा पानी तेजी से जमेगा, गर्म पानी या सामान्य पानी? गर्म पानी को यदि जमने रखे तो वो सामान्य पानी की तुलना में तेजी से जमकर बर्फ बन जाएगा। विज्ञान की भाषा में इस घटना को एम्पेबा प्रभाव कहा जाता है। और कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। जल्दी पूछिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। चल, अब बहुत हुआ तेरा नाटक। तो मुझे सच बता, आखिर तुझे इतना ज्ञान कहाँ से आया? जल्दी बता, देर मत कर। ओ, समझ गया, सब कुछ समझ गया। ये सब इस किताब की वजह से ही हो रहा है ना। मैं अभी इसे फाड़ कर फेंक देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चल अब सीधे से वो किताब मेरे हाथ में रख दे। नहीं, मैं आपको ये किताब नहीं दे सकती।
इस किताब से इन बच्चों का भविष्य बनेगा। इसी के नक्शे कदम पे चलकर कोई इंजीनियर और कोई डॉक्टर बनेगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही होगा। नहीं 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 मास्टर जी, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मुझे वो किताब लौटा दीजिए। ए दुष्ट आदमी, तू एक शिक्षक होकर भी लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, जबकि तेरा कर्तव्य तो ये बनता है कि तू सबको एक समान शिक्षा दे। लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया, इसीलिए तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। आज तक तूने अनगिनत लोगों को शिक्षा से वंचित रखा, अब से तेरा हाल भी यही होगा। तेरा सारा ज्ञान चला जाएगा और अब से तू सदा सदा के लिए मूर्ख बनकर रह जाएगा और तुझे बाकी का जीवन भी मूर्खों की तरह ही जीना होगा।